के बारे में, या एटॉमिक रेडियस किस प्रकार से इंक्रीज होती है, किस प्रकार से डिक्रीज होती है, क्या इसका रोल है, किसे कहते हैं, क्या मतलब है इसका, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सब के बारे में आज अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक है परमाणु त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस। ओके, आज का फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक रेडियस, इसे कहते हैं, वर्ग में क्या रोल है, इसके अलावा एक आवर्त में क्या रोल है, आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी है, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, इन सब के बारे में आज अपन लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखो, हमने जब 11th क्लास में थे उस समय एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने कहा था परमाणु गोल होता है, परमाणु को गोल माना था, उसके एक न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ राउंड लगाते हैं। जैसे मैं बता दूं, सिंपली हम बात करें तो एटम को हमने माना है राउंडेबल, गोल माना है, बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, केंद्र है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहे हैं। दूसरा, ये एक सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया। अब देखो अपने पास ध्यान ये देना है कि न्यूक्लियस से लेकर ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी आउटर मोस्ट सेल है, उस तक की सीधी दूरी ये एटॉमिक रेडियस है, इसको परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। परमाणु त्रिज्या बोला जाता है, मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस और जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है उस तक की सीधी दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस 4 प्रकार की है, इसके प्रकार 4 प्रकार है। पहला आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस। दूसरा सहसंयोजी, त्रिज्या। और तीसरा हमारे पास है धात्विक, और इसके बाद में एक साइंटिस्ट के नाम पर है वान डेर वाल त्रिज्या। ये 4 त्रिज्या हैं, पहला आयनिक, दूसरा सहसंयोजी, तीसरा धात्विक, और चौथा वान डेर वाल। देखो आयनिक त्रिज्या को आयनिक रेडियस बोलते हैं, सहसंयोजी कोवलेंट रेडियस बोलते हैं, और धात्विक को मेटेलिक रेडियस बोलते हैं, और वान डेर वाल को क्या बोलते हैं, वान डेर वाल रेडियस। ये जो आयनिक रेडियस है ये आयनों में पाई जाती है, आयनों में प्रेजेंट होती है, आयनों में पाई जाती है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। सहसंयोजी त्रिज्या मुख्य रूप से अधातुओं में होती है, और अधातु में सहसंयोजी त्रिज्या के साथ साथ हमारे पास हम कहें कि सिंपली बात करें, सहसंयोजी मेनली और साथ में वान डेर वाल रेडियस भी यही प्रेजेंट होती है। धात्विक त्रिज्या केवल धातुओं में पाई जाती है, धातुओं में पाई जाती है। वान डेर वाल त्रिज्या अक्रिय गैसों में पाई जाती है। पहली बात, क्वेश्चन हमारा स्पष्ट है, पूछा जाएगा वान डेर वाल रेडियस कहाँ प्रेजेंट है, कौन किस प्रकार के एलिमेंट में वान डेर वाल रेडियस प्रेजेंट है, बता दोगे कौन से में वान डेर वाल? अक्रिय गैस को आवर्तन कौन से वर्ग में, अक्रिय गैस कौन से वर्ग में, 18वें वर्ग में। याद रखना कौन से वर्ग में बेटा, 18वें वर्ग में ये प्रेजेंट है। आवर्तन के 18वें वर्ग में अक्रिय गैस प्रेजेंट है, उनकी जो रेडियस है उसको वान डेर वाल रेडियस बोलते हैं। मेटल धातु कहाँ है अपने पास, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आधा और डी ब्लॉक, ये धातु है सारे। सहसंयोजी अधातु कहाँ है, पी ब्लॉक आधा, लास्ट वाला जो दाएं भाग में वो। और आयनिक, आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। लेकिन पहले कई बार क्वेश्चन करता है, इनको अपने से क्या पूछता है, ऑर्डर में पूछ लेता है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, किसका मान ज्यादा होता है, किसका मान कम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, इसका क्रम, बढ़ता क्रम घटता क्रम। सबसे छोटी त्रिज्या है वो आयनिक त्रिज्या है,
आयनिक त्रिज्या वो सबसे छोटी है, इससे बड़ी जो दूसरे नंबर त्रिज्या आती है वो सहसंयोजी है, सहसंयोजी त्रिज्या है। उसके बाद में आती है धात्विक, और सबसे बड़ी है वान डेर वाल। एक क्वेश्चन ये बनता है, ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर पूछ लेता है सभी का, ये आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, वन, इसका क्रम बताओ, बढ़ता क्रम क्या है, घटता क्रम क्या है, ये क्रम पूछ लेता है। और ये क्रम आपको आना चाहिए, रट लेना चाहिए, कैसे भी याद कर लेना, रट लेना है चाहिए। पहले कौन आएगी, आयनिक, फिर कौन आएगा, सहसंयोजी, फिर कौन आएगा, धात्विक, और फिर वान डेर वाल। अब एक छोटी सी बात ध्यान देना, सबसे छोटी है, सबसे कम आकार यानी आयनिक रेडियस है वो क्या है, सबसे छोटी है, और ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बढ़ता क्रम है। घटता क्रम पूछेगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर इधर चलेगा वापस, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, एक यहाँ से पक्का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक रेडियस के बारे में, मोटे मोटे तौर पर बात करें, या मेनली जो क्वेश्चन आता है वो इस पर आता है। आयनिक जो रेडियस है, आयनिक त्रिज्या है, उस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, और ये पूछता है क्रम में, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में कैसे है, क्या है बताइए, किस प्रकार से घटता क्रम है, किस प्रकार से बढ़ता क्रम है। ये अगर आपको आ गई तो अपना एक क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और ये चुटकियों में आ जाएगी, अभी हम समझ लेंगे और अपने को आने लग जाएगी। देखो, आयन दो प्रकार है, अभी मैंने बताया था आयन दो प्रकार के होते हैं, या बताऊं, आयन दो प्रकार के हैं, पता है आपको कौन कौन से, एक तो धनायन, और एक कौन है, ऋणायन। ठीक है, एक तो कौन सा है, धनायन, और एक कौन सा है, ऋणायन। धनायन की त्रिज्या धनायनिक त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या ऋणायनिक त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या धनायनिक त्रिज्या, और ऋणायन की त्रिज्या ऋणायनिक त्रिज्या। बात ये तो खत्म हो गई बात, जैसा आयन है उसकी वैसी त्रिज्या है, जैसा आयन है वैसी उसकी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब देखो अपने को बात क्या करनी है, जनरल वे में याद बता दूं, धनायन की त्रिज्या ना, इसकी त्रिज्या अपने मूल परमाणु की तुलना में, मूल परमाणु की तुलना में कम होती है, ये याद रखना, मूल परमाणु की तुलना में क्या होती है, कम होती है। अब आप कहोगे मूल परमाणु क्या है, थोड़ा सा हमें हिंट दे दो, मूल परमाणु का मतलब क्या है। देखो, मान लो आपके पास कोई एक एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, निकाल दिया, तो क्या बन गया, धनायन। याद रहे हमेशा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से धनायन बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से ऋणायन बनता है। ये गेन का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, रिलीज का मतलब त्याग देना। ठीक है, तो ये धनायन बन गया। अब हमारे पास इसमें देखो, इसमें तो क्या है, न्यूट्रल है, इसमें प्रोटॉन के बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बराबर आकर्षण बल है, नाभिक में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहे, बराबर एक को एक खींच रहा है, बराबर आकर्षण बल है। लेकिन यहाँ आते ही क्या हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम, तो नाभिक का आकर्षण बल क्या हो गया, बढ़ गया, और नाभिक का आकर्षण बढ़ गया तो क्या हो गया, साइज क्या हो गई, सिकुड़ गया, छोटी हो गई। तो याद रख लेना, धनायन है वो अपने मूल परमाणु, ये तो हो गया मूल परमाणु, और ये क्या हो गया, धनायन, इसकी रेडियस कम है और इसकी रेडियस क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया बात। अब देखो सिंपल सी बात, परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या धनायनों की संख्या बढ़ने पर, धनायन यानी पॉजिटिव चार्ज जहां जहां बढ़ते जाएगो, वह त्रिज्या कम होती जाएगी। मतलब यह कहते हैं कि परमाणु त्रिज्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या। क्या समझ में आएगी सभी की, धनायनों की संख्या बढ़ेगी तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। अब जरा सिंपल से ध्यान देना, मेरे पास है एक तो है Fe, एक है Fe2+ और एक है Fe3+, 3 है। अब दिमाग लगाना, इस पर कितना चार्ज है, कोई चार्ज मुझे तो नजर आया नहीं, चाहे आप देख सकते हो, जूम करके देख लो,
नजर आया नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। इस पर कोई कितने चार्ज हैं? 2, प्लस के कितने? 2, इस पर कितने हैं? 3। ज्यादा धनायन कहाँ है? इस पर ज्यादा धनायन है ना, ये तो ज्यादा धनायन की संख्या ज्यादा है तो त्रिज्या क्या हो गई? कम हो गई। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? जिसकी त्रिज्या ज्यादा, एक चीज ज्यादा दूसरी क्या होगी? कम। धनायनों की संख्या ज्यादा तो त्रिज्या क्या हो गई? कम। और त्रिज्या ज्यादा हो रही तो धनायन संख्या क्या रहेगी? कम। अब इनमें से बताओ सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी है? लगाओ दिमाग। सबसे छोटी है, धनायन ज्यादा है, सबसे छोटी है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? ये हो गया, फिर ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया अपना। ये क्रम पूछ सकता है, क्रम में लिखो, ऑर्डर में लिखो, कर सकते हैं आराम से क्वेश्चन। धनायनों की संख्या, धनायन जितने ज्यादा होंगे, धनायन जितने ज्यादा होंगे उसकी त्रिज्या उतनी ही क्या होगी? कम होगी। परमानेंट याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है? ऋणायन उल्टा कर लो इसका, ऋणायन उल्टा कर लो। जैसे ऋणायन के लिए लिखेंगे हम, ऋणायन में क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास ये m है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और क्या बना लिया? m माइनस। समझना जरा, p के बराबर क्या है? e है, इसमें तो बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहाँ पे क्या लिखें? ऋणायन में क्या होता है? p ग्रेटर देन e, यानी प्रोटॉन कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। प्रोटॉन कम और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इसमें देखो जरा, दोनों अपोजिट है, ये पूछ सकता है कि क्या रेशियो सभी के बीच में, इनमें मतलब भी क्या है, ये पूछ सकता है अपने से, ठीक है ना, ये याद रख लेना है। तो अब अपने पास देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बाहरी कोष बढ़ सकता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो बाहरी कोष बढ़ जाएगा। जैसे मान लो अपना सीट 5 ही और आप कहते हैं 7 आदमी आगा, तो सीट लानी पड़ेंगी या कम पड़ेंगी या ज्यादा पड़ेंगी? कम पड़ेंगे तो वो लाकर हम एक लाइन और बना सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो बेटा कोष बढ़ सकता है, संभावना है कोष बढ़ सकता है। कोष बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, कोष बढ़ेगा तो क्या होगी? त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो याद रख लेना कि जैसे जैसे ऋणायन बढ़ेगा, मैं ऐसा कह सकता हूं, त्रिज्या है वो समानुपाती होगी ऋणायनों की संख्या। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोनों सूत्र में से एक क्वेश्चन आ जाता है, सीधा सीधा आ जाता है, धनायन और ऋणायन, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पक्का पूछ लेता है। लगता है इजी सा है, ये थोड़ी आने वाला, लेकिन आ जाएगा उस समय। इजी और हार्ड नहीं देखा जाएगा, वहां क्वेश्चन देखा जाएगा कि क्या क्वेश्चन है और उसका उत्तर क्या है। और अपना उत्तर सही होगा तो ही नंबर जुड़ेंगे, गलत होगा तो कटेंगे और आएंगे उसमें से, और नुकसान होगा। ठीक है, यह बात समझ में आ गई सभी की? अब एग्जाम्पल बताता हूँ, एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल। मेरे पास है Cl और एक है Cl माइनस, किसकी त्रिज्या ज्यादा है? अब लगाओ दिमाग, किसकी त्रिज्या ज्यादा है? Cl माइनस, क्योंकि माइनस चार्ज आ गया ना, तो त्रिज्या क्या हो गई? ज्यादा, इसकी ज्यादा है। मैं लिखूं S, यहां लिख देता हूं S और S2 माइनस, बताओ किसकी त्रिज्या ज्यादा है? S2 माइनस की, S2 माइनस की। चलो साहब इसकी ज्यादा है, बता सकते हो? यस या नो? कंफर्म? अब जैसे ये आपने जान लिया, अब एक एग्जांपल समझाता हूं आपको, उसको क्रम से व्यवस्थित करना है कि किसकी त्रिज्या ज्यादा और किसकी त्रिज्या कम है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है या घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे मैं लिखूं, मेरे पास है O2 माइनस, F माइनस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। इनको आपको क्या करना है? त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। कर सकते हो? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कैसे? देखो ध्यान देना, पहले देखो यहाँ पर O2 माइनस है, यहाँ पर F माइनस है, यहाँ पर Mg2 प्लस है, यहाँ पर क्या है? 3 प्लस है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 ही तो होता है ना। दो माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो साहब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है सर। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, इसमें एक और जोड़ दो, 10। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, 2 प्लस लाग रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बैठा दो 2 वापस, कितना बचेगा? 10। और एल्यूमिनियम का कितना है? 13, और 3 घटाओ वापस, क्योंकि 3 प्लस है तो कितने बच गए? 10।
एक चीज देखा थी, समझे इस चीज ने? क्या देखे आप बताओ? सर सभी में समान इलेक्ट्रॉन है, सभी में इलेक्ट्रॉन क्या है? समान। और जिन आयनों में इलेक्ट्रॉन समान होते हैं उनको सम आयनिक स्पीसीज कहा जाता है, सम आयनिक श्रेणी कहा जाता है। क्या हो गई ये? इसका के लिए क्या बोलोगे? ये है सम इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन समान है ना, इलेक्ट्रॉनिक सीरीज या श्रेणी, ये सारी सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना, अब हमारे पास क्या है, इसको ऑर्डर में व्यवस्थित करो, या तो माइनस को पहले रखो या प्लस को पहले रखो, किसी को एक को क्रम से लिखना है। जैसे मेरे पास है Mg2 प्लस, Al3 प्लस, फिर क्या आएगा? F माइनस, और फिर क्या आएगा? O2 माइनस। ज्यादा प्लस चार्ज है, त्रिज्या छोटी है बड़ी है? जितने ज्यादा प्लस उसमें त्रिज्या छोटी रहेगी या ज्यादा बड़ी रहेगी बताओ? प्लस चार्ज है तो क्या रहेगी? छोटी। माइनस चार्ज है तो बड़ी। तो सबसे छोटी है तो ये इससे सॉरी इससे अपने पास हम कहें ये क्या है? 2 प्लस है, इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये। को हटा देता हूं एक बार, पूरे को दोबारा लिख देता हूं। देखिए हमारे पास क्या लिखेंगे? Al3 प्लस, Mg2 प्लस, F माइनस, O2 माइनस। सबसे छोटी त्रिज्या है, 3 प्लस है, सबसे छोटी है। इससे बड़ी कौन है? Mg2 प्लस की, 2 प्लस लगे हुए। इससे बड़ी कौन है? F माइनस, एक ही माइनस है, यहाँ पर 2 माइनस, सबसे बड़ी त्रिज्या। ये इसका ऑर्डर है, क्वेश्चन पूछा बढ़ते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में पूछ लिया जाता है, कई दफा ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाता है, अपने को आना चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें? डाउट? एनी डाउट? नो? कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, इसमें ध्यान दें, प्लस की बात होगी, माइनस की आयनिक रेडियस की बात होगी। कई बार क्वेश्चन क्या करता है? वैल्यू दे देता है, वैल्यू देकर कहता है क्रॉस मैच करो, वैल्यू देकर क्या कर लेगा? क्रॉस मैच करो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, और अपने क्या किया, अभी तक कोई वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना नहीं जाना, उसमें अपना केवल आइडिया यूज में लेना पड़ेगा। जैसे मैं लिखूं, मेरे पास है Li प्लस, इसके अलावा एक मेरे पास है Na प्लस, एक है Br माइनस, और एक I माइनस। इधर वैल्यू रख दी गई 295, 195, 60 और 95। क्रॉस मैच करो, रेडियस को मैच करो। अब इसमें अपने को थोड़ा सा दिमाग ही लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं लगाना। आपको पता है दोनों पर प्लस है नहीं है? इन दोनों पर क्या है? माइनस है। एक एक माइनस है, देखिए क्या है? प्लस है। एक ही वर्ग के हैं, पहला वर्ग के हैं, पहले वर्ग के हैं, एक ही वर्ग के हैं, और नीचे चलेंगे तो त्रिज्या बढ़ती है, नीचे चलेंगे तो वर्ग में नीचे चलेंगे तो क्या त्रिज्या बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाए त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। अब त्रिज्या बढ़ेगी तो इसकी तुलना में इसकी ज्यादा हो गई, हाँ ना? अब यहां देखो, ब्रोमीन आयोडीन ये भी दोनों एक ही वर्ग के हैं, लेकिन ये क्या आवर्त सारणी के धातुओं में, उधर पी ब्लॉक के आदमी है, किसके हैं? पी ब्लॉक के। इनमें भी क्या है? त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। ये पता है ब्रोमीन की तुलना में आयोडीन की त्रिज्या ज्यादा है, Li की तुलना में सोडियम की त्रिज्या ज्यादा है, लेकिन Li तो क्या है? पहले दूसरे आवर्त का ही है, और सोडियम क्या है? तीसरे आवर्त का है। ब्रोमीन कौन से का है? चौथे आवर्त का है। और आयोडीन कौन से का है? 5वें आवर्त का। आवर्त बढ़ते जा रहे हैं, त्रिज्या बढ़ती जाएगी, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? इसको मैच कर दो सबसे छोटे से, लिथियम। फिर उससे जस्ट बड़ा कौन हो जाएगा? सोडियम। देवता हो गए, देवता है सोडियम। पानी के कांटेक्ट इससे, पानी से बनती नहीं है, जैसे ही पानी में रखोगे विस्फोट हो जाता है, आग पकड़, देवता ही है, पानी की देवता नहीं लेकिन। ठीक है, अब देखो ब्रोमीन और आयोडीन मैच कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें अपने को इन डाटा से कोई मतलब नहीं है, ये दिमाग लगाना है कौन से वर्ग में है, किस स्थान पर है, कैसा ये इसकी पोजीशन है, उसके आधार पर उत्तर निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? आयनिक रेडियस से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आयनिक रेडियस के बाद में देखो अपने पास जस्ट आता है सहसंयोजी रेडियस। सहसंयोजी त्रिज्या, देखिए आप इसमें कहना कि दो परमाणु
इलेक्ट्रॉनों द्वारा बंधे हुए हैं, आपस में बंध द्वारा बंधे हुए हैं और अणु का निर्माण कर रहे हैं, अणु का निर्माण कर रहे हैं। जैसे मान लो एक दूसरा परमाणु, ठीक है, एक छोटा और एक क्या है, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा बड़ा हो सकता है, सेम हो सकता है। इसका सेंटर, इसका सेंटर, दोनों का सेंटर हो गया, आपस में बॉन्डेड है। यहां सेंटर से बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, इसको क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक को अंतरानाभिकीय दूरी। क्या बोलेंगे, अंतरानाभिकीय दूरी। हम लिखेंगे अंतरानाभिकीय दूरी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, त्रिज्या, और त्रिज्या कहां तक है, यहीं तक है त्रिज्या, तो यही है त्रिज्या। तो क्या करेंगे, अंतरानाभिक दूरी में कितने का भाग लगा दें, 2 का लगा दे तो आ जाएगी, आधी नहीं आएगी। 2 का लगाए नहीं लगाए, 2 का भाग लगा देंगे, तो किसका सूत्र आ जाएगा, सहसंयोजी, किसका सूत्र आ जाएगा बेटा, सहसंयोजी त्रिज्या का हो जाएगा। आपको अंतरानाभिक की दूरी ज्ञात करना आना चाहिए। अंतरानाभिक की दूरी जैसे आपको पता चल गई, आप तुरंत भाग लगा दो, 2 का, त्रिज्या आ जाए। जैसे क्लोरीन की अंतरानाभिक की दूरी, जैसे एग्जाम्पल क्लोरीन है, Cl2 की अंतरानाभिक की दूरी का मान 1.98, 1 पॉइंट है भाई 98, दोबारा से लिख देते हैं, 1.98 एंगस्ट्रॉन्ग है। त्रिज्या बताओ क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, त्रिज्या बताओ क्या होगी, दोबारा ध्यान देना। देखिए Cl2 की अंतरानाभिक की दूरी कितनी है, 1.98 एंगस्ट्रॉन्ग, ये दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, ये अंतरानाभिक की दूरी है। आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है, किसकी, क्लोरीन की। त्रिज्या निकालो, क्या लिखोगे, 1.98 में कितने का भाग लगाओगे, 2 का, कितना आएगा, लगाओ भाग, कितना आएगा, 9.9, 0.9 सॉरी 0.9 एंगस्ट्रॉन्ग आ जाएगी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, त्रिज्या की वैल्यू आ गई, क्लोरीन की त्रिज्या आ गई। अब बात ये आती है कि ये तो सीधा सा ही है, 2 को भाग ही लगाना है, लगा लेना 2 को भाग, तो सबने लगाना, सिंपल सा है, 2 को भाग है, आधा करना ही। लेकिन अंतरानाभिक की दूरी भी तो ज्ञात करनी आनी चाहिए अपन, ज्ञात करेंगे जनाई तो आप 2 को भाग लगा लेगा, नहीं लगा सका आगे, कौन लगा सका बेटा। इसलिए अपन क्या आना चाहिए, अंतरानाभिक की दूरी ज्ञात करने का 2 सूत्र ही वे आना चाहिए। दोनों सूत्र, कई बार क्या है, सूत्र पूछ लेता है, सूत्र ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, जैसे ये दे दिया, पूछ ऑप्शन में दे देगा, ढूंढो क्या है। अब पता है तो हम 2 का भाग लगा लेंगे, नहीं पता है तो क्या लगाएंगे, किसी का भाग नहीं लगेगा वरना। तो देखो अंतरानाभिक की दूरी ज्ञात करने के सूत्र, अंतरानाभिकीय दूरी ज्ञात करने के सूत्र, ज्ञात करना, इसके लिए क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे। अगर मैं कह दूं DAA है, मतलब दोनों परमाणु समान है, दोनों की विद्युत ऋणता समान है, दोनों समान है, तब उस सिचुएशन में क्या लिखोगे, RA प्लस RB, RA प्लस RA दोनों की, ठीक है। ये हमारे पास एक तो तरीका ये सूत्र याद रखने का, ये है भाई दोनों बराबर ही, दोनों बराबर, तो ये ज्ञात करना है, तो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या का योग कर लेंगे, आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या है, दोनों अगर बराबर नहीं है, एक तो मेरे जैसा और एक आप जैसा, एक तो मोटा और एक पतला, क्लियर बात, सही बता रहा हूं, एक तो मोटा और एक पतला, मोटा का मतलब आकार बड़ा और एक आकार छोटा सा, जिसको हम अपनी भाषा में चिनेसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिनेसा, मतलब छोटा सा, ध्यान दें। उनके लिए कैसे ज्ञात करें, उनके लिए रेडियस कैसे, अब उनमें तो RA प्लस RB नहीं लिख सकते, विद्युत ऋणता का अंतर भी आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला, मतलब हम क्या लिखें, अलग अलग विद्युत ऋणी परमाणु रहे तब, भिन्न विद्युत ऋणता वाले परमाणु के बीच में वाले परमाणु के लिए क्या लिखेंगे, देखो ध्यान देना, आप लिखेंगे DAB, अलग अलग हो गए, A अलग है, D अलग है, जैसे HCl, H अलग है और Cl अलग है,
समान थोड़ी है दोनों, समान थोड़ी है, HCl नहीं है ना, H तो क्या है अलग है और Cl क्या है अलग है, NaCl, Na अलग है और Cl अलग है। ऐसे कंडीशन में कैसे ज्ञात करें, उसके लिए सूत्र क्या लगेगा, Ra प्लस Rb माइनस 0.09 अक्ष A माइनस अक्ष B। ये सूत्र पिछली बार जो पेपर लगा था उसमें था, ये सूत्र आया था कि कौन सा सही है। अब इसमें गलती होने की कई जगह है, यहां प्लस लगा ले एक ऑप्शन तैयार हो गया नया, यहाँ प्लस लगा दे तो ऑप्शन तैयार हो गया, उठाकर इधर ले आए तो ऑप्शन तैयार हो गया। इसके ऑप्शन बनाना चाहे उतने जटिल बन सकते हैं, अपने को ऑप्शनों से नहीं उत्तर से याद रखना है। DAB बराबर क्या होगा, RA प्लस RB माइनस 0.09 और क्या लिखेंगे अक्ष A माइनस अक्ष B। इन दो सूत्रों के द्वारा अंतरानाभि की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, फिर उसमें 2 का भाग लगाएंगे, परमाणु त्रिज्या आ जाएगी या सहसंयोजी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, ये जो सहसंयोजी त्रिज्या मुख्य रूप से किस में पाई जाएगी, ये मुख्य रूप से अधातु परमाणु में पाई जाएगी, अधातु परमाणु में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी, अधातु की। धातु में तो कौन सी पाई जाएगी, धातु त्रिज्या खुद ही है, और अधातु में कौन सी पाई जाएगी, सहसंयोजी पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी, तो आपको सहसंयोजी के बारे में पूछा कहां प्रेजेंट होता है, आप बताना अधातु, अधातुओं में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी पूछ सकता है अपने से, कहां प्रेजेंट होते हैं, अधातुओं में पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है धातु, तीसरी आती है धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या केवल और केवल कुछ केस में धातुओं में है, ये धातुओं में पाई जाती है बहस, और कहीं नहीं मिलेगी आपको। धातु कहां कहां है, S ब्लॉक में धातु है पूरे में, P ब्लॉक में धातु है, और आधे P ब्लॉक में भी धातु है। आधे में P ब्लॉक ऐसा है, आधा है वो है ना, भोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा, ठीक है ना। उससे इधर नीचे वाले सारे वो धातु है और ऊपर वाले सारे क्या है, अधातु हैं। मतलब दाएं भाग में हो तो क्या है, अधातु, और बाएं भाग में वो क्या है, धातु है। तो इन तीनों के लिए क्या आता है, धात्विक त्रिज्या आती है। कौन सी त्रिज्या आती है, धात्विक त्रिज्या आती है। और धात्विक त्रिज्या का मान सहसंयोजी त्रिज्या से थोड़ा सा ज्यादा होता है। सहसंयोजी त्रिज्या से क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, इससे ज्यादा और कुछ पूछना नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आता है वान डेर वाल रेडियस, क्योंकि इसका पूरा जिक्र सहसंयोजी त्रिज्या में आ गया। इसका फॉर्मूला भी वही होगा, क्या, अंतरानाभि की दूरी में 2 का भाग लगा देना, ये धात्विक त्रिज्या हो जाएगी। यही फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है त्रिज्या। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। अब इसके बाद में एक आती है वान डेर वाल त्रिज्या, ये बड़ी इंटरेस्टेड है, वान डेर वाल त्रिज्या। सबसे पहली बात अक्रिय गैसों में पाई जाती है। कुछ अधातु भी इसको शो करते हैं, अधातु में भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, अधातु में भी ये प्रेजेंट है, अक्रिय गैसों में भी ये प्रेजेंट है। अधातु में भी प्रेजेंट है और अक्रिय गैसों में भी क्या है, ये प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है। अब क्या करें, दोनों में प्रेजेंट है तो इसका उत्तर क्या माने, ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी, कौन कौन सी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन और ओजी। ये जो भी अधातु हैं, सॉरी अपने पास अक्रिय गैस हैं, इनमें जो भी त्रिज्या पाई जाएगी उस त्रिज्या का नाम क्या रहेगा, वान डेर वाल त्रिज्या। ये कोई फिक्स त्रिज्या नहीं है, काल्पनिक त्रिज्या है, इमेजिनरी है तो लिख लो काल्पनिक त्रिज्या है। कैसी है, काल्पनिक भी है, ये काल्पनिक त्रिज्या है, ओरिजिनल त्रिज्या नहीं है। कैसी है, काल्पनिक है, क्योंकि वान डेर वाल कोई त्रिज्या नहीं होती है। साइंटिस्ट है, उसने बता दिया मेरे नाम पर भी त्रिज्या बनाओ, बना दी वान डेर वाल त्रिज्या। किस में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, अक्रिय गैसों में पाई जाती है। ठीक है, कुछ हमारे पास अधातुओं के जो अणु हैं उनमें भी ये पाई जाती है, जैसे Cl2 दो दे दिए, Cl2 बताओ इसके बीच की रेडियस क्या है, तो देखो पहले से अणु है, इधर भी अणु है। अब इसमें क्या है, रेडियस क्या आएगी, आइडिया नहीं लगेगा तो क्या बोलेंगे, वान डेर वाल रेडियस है। कौन सी है, वान डेर वाल सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, याद रख लेना। उसमें अक्रिय गैसों में
पाई जाती है। समझ में आई चारों त्रिज्या। अब इसके बाद में अपने पास बात करें कि इन त्रिज्याओं का आवर्त सारणी में क्या रोल है। आवर्त सारणी में क्या, किधर से किधर चलेंगे तो बढ़ेगी, किधर से किधर चले तो घटेगी, या कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। परमाणु त्रिज्या को कौन कौन से कारक ये पूछ लिया जाता है, कौन सा प्रभावित करता है, कौन सा नहीं करता। 3 ऑप्शन तय करता है, एक दे देता है नया। इसलिए आपको नाम याद होने चाहिए कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सीधी सी बात हम करेंगे। नेक्स्ट, प्रभावित करने वाले परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, पहले ये पढ़ेंगे। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करते हैं, ये अपने को याद रखना है। ज्यादा नहीं है। पहला है इसमें देखो, 1 नंबर पर हमें याद रखना है कोष की संख्या। कोष की संख्या, देखो इसको सीधी सी बात कर देना, नंबर ऑफ सेल, अंग्रेजी में बोले तो नंबर ऑफ सेल। ठीक है। अब देखो अपने को करना कुछ नहीं, याद क्या रखना है सर, त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या है, समानुपाती होगी कोष की संख्या। कोष की संख्या, ये अपने को याद रखना है। कोष की संख्या की क्या है, समानुपाती। मतलब जैसे मान लो मेरे और आपके बीच की दूरी कितनी है, वो डिपेंड करेगी हमारे बीच में कितनी लाइन है। एक तो पहली लाइन है उससे तो कम है, लास्ट की लाइन से क्या है, ज्यादा है। लास्ट लाइन के लिए क्या होगी, रेडियस ज्यादा होगी, पहले वाली के लिए क्या होगी, रेडियस कम हो गई। तो समानुपाती, मतलब ये कोष बढ़ेंगे तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, कोष बढ़ेंगे तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, याद रखना। दूसरा है इसमें जेफ, क्या बोलेंगे, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। नाभिकीय आकर्षण बल, जेफ, इसके क्या है, परमाणु त्रिज्या है वो जेब के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। परमाणु त्रिज्या समानुपाती 1/जेफ। जेफ बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगी। अब बात आती है जेफ होता क्या है, तो बाला इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है बी पर नाभिक को कतरो आकर्षण बल लाग रहे, नाभिक के हिसाब से बिना आकर्षित करे, प्रबल बल के द्वारा या दुर्बल बल के द्वारा। आकर्षण पावर है, आकर्षित करने का पावर है, वो जेफ है। क्लियर बात। तो जेफ जितना ज्यादा होगा उसकी रेडियस उतनी ही क्या होगी, कम होगी। और याद रखना, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेफ बढ़ता है तो त्रिज्या घट जाएगी। दोनों अगर बने को एक बढ़ेगा तो एक घट जाए। अपना आसपास में आपने दुश्मन आ जाए तो आप उठ चले जाओ, तू आ जा, तू बैठ जा भाई, मैं चाले, सीधी सी बात है। तो वैसे ही अपने को याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, ऑपोजिट है, एक दूसरे क्या है, ऑपोजिट है। तीसरा देखो फैक्टर है, तीसरा है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। ये अपने पास किस प्रकार से प्रभावित करेगा, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी ही ज्यादा, मतलब डायरेक्ट समानुपाती। ये भी परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या समानुपाती शील्डिंग इफेक्ट। अब ये क्या होता है इसके बारे में जिक्र करेंगे। तीसरा फैक्टर ये शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। शील्डिंग का मतलब होता है जैसे मान लो बाहरली लाइन में बेटा अपना एक ही स्टूडेंट बैठे, आने वाले अंदर ही अंदर बैठे, आगे और बैठते हैं, उससे बड़े बैठ गए आकर, क्या उसको दिखाई देगा, उसका प्रभाव रहेगा नाभिक पर, नाभिक का प्रभाव उस पर रहेगा, कम रहेगा। या फिर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको बाहर धक्का मारेंगे कि तू बाहर निकलता जा,
तो जैसे जितना ज्यादा दूर जाएगा रेडियस उतनी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से एक हमारे पास है संकरित कक्षकों की संख्या या संकरण मान लो या प्रतिशत एस लक्षण बता दो, तीनों ऑप्शन आ सकते हैं। संकरण बता सकते हैं, प्रतिशत एस लक्षण बता सकते हैं या संकरित कक्षकों की संख्या बता सकते हैं। जैसे हमारे पास एसपी मैं बता देता हूं, जैसे हमारे पास हम कहें प्रतिशत एस लक्षण मान लो, प्रतिशत एस लक्षण, परसेंटेज एस लक्षण। आपको पता है, देखो एक सिंपल सी बात इसी में बता दूं, आगे फ्यूचर में काम आएगी अपने बहुत ज्यादा। क्या? कार्बन 3 प्रकार के संकरण दर्शाता है, कार्बन 3 प्रकार के संकरण दर्शाता है। एक तो कब, जब इसके दोनों सभी दिशा में एकल बंध रहे, संकरण sp3 रहेगा। एक डबल बॉन्ड आ जाए, sp2 रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, sp रहेगा। इसका संकरण तो इसमें तो 25% एस करेक्टर है, इसमें 33.3% है और इसमें 50% है। एस करेक्टर बढ़ते जाएंगे, परमाणु त्रिज्या घटती जाएगी। एस करेक्टर बढ़ेंगे, परमाणु त्रिज्या घटेगी। इट मीन्स ये हो गया कि परमाणु त्रिज्या समानुपाती 1/परसेंटेज एस लक्षण। ये भी अपने को याद रखना है। ये प्रभावित करने वाले कारक थे। अब बात आती है आवर्त में और वर्ग में क्या रोल है। दो लाइन का आवर्त और वर्ग का रोल, फिर कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ अपवाद हैं और ज्यादा क्वेश्चन कहाँ आते हैं। आवर्त सारणी में अपवाद के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कहाँ कहाँ क्या रोल है इसका, सभी का ये देखना अपने को। देखिए हम आवर्त सारणी में इसकी हम बात करते हैं। देखिए सब लोग एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिमाग पूरा लगा दीजिए। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल का एक मैं सिंपल सा रफली डायग्राम रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये देखिए, ये तो एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। ठीक है, ये टॉप और ये बॉटम। टॉप का मतलब होता है ऊपर से नीचे। हमेशा पीरियोडिक टेबल में अगर हम मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, मूव करें तो क्या होगा, वर्ग में तो क्या है टॉप टू बॉटम चलेंगे। और ये इधर क्या है, आवर्त है। ये इसका कौन सा है, लेफ्ट भाग है और ये कौन सा है, राइट भाग है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा याद रखना है, लेफ्ट टू राइट। तो याद रखना आवर्त सारणी में जो परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस है वो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर लगातार बढ़ती है। क्या बढ़ेगी, त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ते। जैसे मैं लिखूं, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और FR। ये अपने पास है पहला वर्ग है। इसकी बात करें जिसको हम क्षारीय धातु बोलते हैं। इसमें देखना लिथियम से ज्यादा त्रिज्या किसकी है, सोडियम की है। सोडियम से ज्यादा किसकी है, पोटेशियम की। पोटेशियम से ज्यादा किसकी है, रुबिडियम की। इससे ज्यादा किसकी है, सीजियम की। और ये रेडियो एक्टिव है, इसके बारे में अपने को जिक्र करना नहीं है। तो जैसे नीचे आए तो त्रिज्या क्या हुई, त्रिज्या क्या हुई, बढ़ती गई है। जैसे नीचे आए तो त्रिज्या क्या हुई, बढ़ती गई है। तो ऑर्डर क्या होगा, हम कहें सर लिथियम से ज्यादा किसकी है, सोडियम की। इससे ज्यादा किसकी है, पोटेशियम की। इससे ज्यादा किसकी है, रुबिडियम की। इससे ज्यादा किसकी है, सीजियम की।
ये हमारे पास पहले आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम है। सभी वर्गों में ऐसा ही होता है, सभी वर्गों में क्या होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन नीचे चलेंगे, इसकी तुलना में इसकी ज्यादा और इसकी तुलना में गैलियम की ज्यादा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यहां आकर क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया भाई, यहां पर डी ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक आते 18 इलेक्ट्रॉन और आ गए, कितने आगे, सॉरी कितने आगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और आ गए, और 10 इलेक्ट्रॉन का 10 यूनिट चार्ज और बढ़ गया, तो साइज छोटी हो गई, जेब बढ़ गया, सीधी सी बात है। इसलिए यहां यह अपवाद है, एल्यूमिनियम की तुलना में गैलियम का परमाणु साइज ज्यादा या परमाणु त्रिज्या ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन है क्या, कम, है क्या, कम, ऐसा चलेगा। एक तो ये अपवाद है, याद रखना, बाकी सभी में सेम चलेगा, केवल यहीं आकर मिस हो गया, ठीक है। दूसरी बात, एक अपने पास आता है जर्कोनियम एंड होपनियम, ZR और HF, जर्कोनियम एंड होपनियम, इन दोनों देखो इसमें क्या है, इसका बड़ा होना चाहिए, साइज ये बड़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, छोटी, लेकिन दोनों की लगभग क्या है, बराबर है। रीजन, इसका कारण पूछे तो आपको बताना है लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड संकुचन इसका कारण है, और कोई नहीं, लेंथेनॉइड संकुचन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे कि ये दोनों का एटॉमिक साइज लगभग सेम है, क्यों है, तो आपको बताना लेंथेनॉइड संकुचन है। वहां पर ऑप्शन आएगा लेंथेनॉइड संकुचन के कारण, परिरक्षण प्रभाव के कारण, अदरवाइज की और अन्य नाम, अक्रिय युग्म प्रभाव, कोई नाम दे देगा, ठीक है। और इसका तो लेंथेनॉइड, इसमें आप कहना चाहो तो आप कैसे परिरक्षण प्रभाव भी इसका उत्तर दे सकते हो, परिरक्षण प्रभाव के कारण भी ऐसा होता है, याद रह वर्ग की बात होगी। जैसे इसकी बात करें, फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में, सारे एलिमेंट आ गए, नीचे चलेंगे, लगातार बढ़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगातार बढ़ती रहेगी। और ये दोनों रेडियो एक्टिव, इनको छोड़ दो तो सबसे छोटा कौन आ गया, एफ से बड़ी कौन है, Cl, Cl से बड़ा कौन है, Br, और Br से बड़ा कौन है, I। सिंपल सी बात है। ये तो हो गया वर्ग की बात। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या लगातार बढ़ती है। अपवाद दो जगह मैंने बता दिए, बाकी बढ़ती है। अब बात करते हैं आवर्त में, किसकी बात करें, आवर्त में। तो वर्ग वाली बात समझ में आ गई सभी की। बात करते हैं आवर्त में। आवर्त में बेटा ये आवर्त है, इधर ऐसे, ये क्या है, आवर्त है, समझा दूं। आवर्त की देखो, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। ये हमारे पास एक आवर्त नीचे लिख लेते हैं, पूरे आवर्त को एक जगह लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं, चलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये तो अक्रिय गैस है, ये तो क्या है, अक्रिय गैस है, इसमें तो वान डेर वाल त्रिज्या है, और वान डेर वाल त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है। वान डेर वाल त्रिज्या क्या है, सबसे ज्यादा होती है, तो इसको तो गिनो ही मत। ये तो क्या है, अपने आवर्त में सबसे ज्यादा, इसी का नाम है। अक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या अपने आवर्त में सबसे ज्यादा होती है, याद रख लेना। कारण दे देना, वान डेर वाल त्रिज्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है, वान डेर वाल त्रिज्या। अब देखो इधर चले ऐसे, इसका परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लगातार, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, बढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जैसे मान लो अपनी क्लास में बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आकर्षण बल बढ़ेगा, इसका मतलब क्या, अपने में कुछ कोई बात है, तभी तो बढ़ रहे, तो आकर्षण बढ़ेगा तो जेब बढ़ेगा, जेब बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, जेब, और जेब बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी। तो लगातार देखो इधर चलेंगे तो इस लिथियम का ज्यादा, फिर ये घटती जाएगी ऐसे, और इसके यहां लगाकर चेंज कर देना है, नियोन की क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस का वर्ग में क्या रोल है, नीचे चलेगी तो बढ़ेगी। आवर्त में क्या रोल है, बाएं से दाएं चलने पर
बाएं से दाएं चलने पर घटती है, बाएं से दाएं चलने पर घटती है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कराता हूं। देखिए, परमाणु त्रिज्या की बात कर रहे हैं साहब। परमाणु त्रिज्या, पहला ए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। बताओ ध्यान कहीं करेगा, कैसे हिसाब से करोगा? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। सबसे छोटी पहले लिखनी है। किसकी है सबसे छोटी त्रिज्या? ऑक्सीजन की है। किसकी है? ऑक्सीजन, क्योंकि हम क्या कहें, बाएं से दाएं चल तो घट रही है, बाएं जाए तो क्या है, घट रही है। तो क्या ऑक्सीजन सबसे कम, तो आप लिखो सर ऑक्सीजन। इससे ज्यादा किसकी? नाइट्रोजन की। इससे ज्यादा किसकी? कार्बन की। इससे ज्यादा किसकी? बोरॉन की। यही ऑप्शन आ जाता है। अब इसके ऑप्शन और बना सकता है, अगला कुछ भी बना ले। सबसे छोटी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर लगातार घट रही है। त्रिज्या क्या है? घट रही है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। आपा ने पूछ लिया हेलोजन की त्रिज्या बताओ सर, हेलोजन बताओ, हेलोजन। ये क्या हुआ? चलो, हेलोजन, हेलोजन में कौन है? FCl, बताओ किसकी त्रिज्या ज्यादा और किसकी कम है? किसकी ज्यादा और किसकी कम है? हेलोजन में वर्ग है ना, एक वर्ग आ गया पूरा पूरा, और वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बढ़ती जाते हैं। आयोडीन की क्या है? सबसे ज्यादा है, ब्रोमीन की और फ्लोरीन की। ये इसका ऑर्डर है। समझे इस बात को? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इससे भी अच्छा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।